सो वेलकम अगेन, आप सबका दोबारा स्वागत है अपने फ्री एजुकेशन हब हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, हमने जो अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन और उससे पहले स्टोन एज हमने सब पढ़ लिया था। आपको सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हमें पढ़ना है जो वैदिक लिटरेचर है, महाभारत, रामायण, उपनिषद और जो हमारे पुराण थे, उपवेदास थे, जो ब्राह्मणास थे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बट उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर बाद में कर ही देना इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वैदिक लिटरेचर। जो हमारे टाइम में वेदास लिखे गए थे, वैदिक लिटरेचर लिखे गए थे, तो वो कौन कौन से वैदिक लिटरेचर हैं? अगर हम बात करें तो वो हमारे हैं ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। तो बात करते हैं ऋग्वेदा की। तो जो ये ऋग्वेदा थी, जो अर्ली वैदिक पीरियड था, अर्ली वैदिक पीरियड ये सिर्फ ऋग्वेदा में चलता था। अगर बात करें तो जो अर्ली वैदिक पीरियड था वो सिर्फ ऋग्वेदा में चलता था। अगर बात करें अर्ली वैदिक में क्या इंपॉर्टेंट है, हमें क्या पढ़ना है, तो हमको दो चीज, हमको बहुत सारी चीजें देखनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट सिर्फ कुछ है। जो इसका सेकंड से लेके जो इसका 7th पार्ट है, ये इसका ओल्ड पार्ट है वेद्स का, और जो फर्स्ट 8th और 10th है ये इनका न्यू पार्ट है। ठीक है, अब बात करें इनमें से, ये ओल्डेस्ट है तो हमको ये याद रखना है, और ये वाला न्यू पार्ट था ये याद रखना है। जो हमारे 9th सिस्टम है उसमें वर्ण के बारे में बताया गया, और जो 10 है उसमें पुरुषोत्ता थ्योरम के बारे में बताया गया, और ये सारी चीजें हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें कवर किया था। नया क्या है ऋग्वेदा में कि इसमें 1028 हाइम्स है, पहली चीज, और दूसरी ऋग्वेदा को लिखा किसने था? जो ऋग्वेदा था उसको जो लिखने वाले थे उनका नाम था क्या? होत्री। क्या नाम था उनका? होत्री। हमें ऋग्वेदा के बारे में बस ये सारी चीजें पढ़नी है। इनमें से आधी हमने जो थे वो हमने पहले ही कवर कर लिया था अर्ली वैदिक में। अब बात आता है यजुर्वेदा। जो यजुर्वेदा है, अब आता है यजुर्वेदा को लिखा किसने था? यजुर्वेदा को लिखने वाले थे अध्वर्य। इन्होंने यजुर्वेदा को लिखा था। अब बात आता है यजुर्वेदा के अंदर क्या चीजें हैं। यजुर्वेदा के अंदर रिचुअल्स है कि कोई मतलब कौन सी चीज कैसे करनी है, मतलब सिंपल भाषा में अगर बोले, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसमें मतलब ये जो पूजा करने की जो रस्म होती है वो। और यजुर्वेदा में एक और चीज बताई गई कि कोई सा भी रिचुअल है उसमें से ब्राह्मण्स को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मण इससे तो पूजा कराते हैं। अब ये सारी चीजें लिखी किसने थी? ये सारी चीजें जो आई है लेटर वैदिक में, जब ब्राह्मणास आए थे। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि जो ब्राह्मण है वो उनका भी अस्तित्व चलता रहे। तो ये यजुर्वेदा। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन एक चीज देख लीजिए, चाहे आपका घर हो चाहे मेरा घर हो, पूजा आज के टाइम में ब्राह्मण ही कराता है। अब उसके बाद आता है सामवेदा। जो सामवेद है इसको लिखने वाले कौन थे? उद्गात्री थे इनको लिखने वाले। सामवेदा की सबसे क्या खास बात है, इसके अंदर 1603 हाइम्स है, लेकिन 99 इसकी ओरिजिनल है। बाकी सारी कहां से आई है? बाकी सारी आई है ऋग्वेदा से। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या पता चलता है? इसके अंदर हमको पता चलता है फोल्क ट्रेडिशन के बारे में। किसके बारे में? फोक ट्रेडिशन के बारे में। और जो लास्ट है हमारा, ये हमारा अथर्ववेदा। ये माना जाता है कि ये नॉन आर्यंस के लिए था। और इसके अंदर क्या है, इसका जो दूसरा नाम है वो है ब्रह्मवेद। इसको मतलब ब्रह्मवेदा के नाम से भी रेफर किया जाता है कि कहीं पे ब्रह्मवेदा आ गया तो ये है। फिर एक किताब थी जो ब्राह्मणास की, वो थी सतपदा ब्राह्मणा। उसके हिसाब से ये क्या है? ये है त्राई मतलब त्राई रेफर किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनके बारे में सब थोड़ा थोड़ा है इसके अंदर। मेजरली जो अथर्ववेद है इसके अंदर आता है मैजिकल पावर। कौन सा पावर? मैजिकल पावर। तो अगर ये कुछ टर्म्स है आपको, मैजिकल ब्राह्मण, त्राई या फिर ब्रह्मा, तो इस पर किस पर करना है हमें? अथर्ववेदा पे। वैसे ही ऋग्वेदा के अलग अलग टर्म है। ये जो हमने लिखे हैं, किसने बनाया, क्या बनाया, क्यों बनाया, इसके अंदर क्या चीजें हैं, रिचुअल्स और उसके बारे में क्या है, ये अलग अलग किताबें हैं। और जो इनकी किताबें हैं ना 2nd to 8th और ये 10th, इनको कहते हैं मंडलास। क्या कहते हैं? मंडलास। तो ये तो हो गई हमारी सारी वेदास के बारे में। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्मृति लिटरेचर। जो स्मृति लिटरेचर है इसके अंदर हमारा क्या क्या आता है? पहला आता है ब्राह्मणास। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो जितने भी अलग अलग तरह के वेद थे, जो कि अलग अलग तरह के वेदास थे, उनको क्या कहते थे ये लोग? उनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते थे। क्या करते थे कि किस वेद में क्या लिखा है, उसका क्या अर्थ है, वो कौन करता था? वो करता था ब्राह्मणास। फिर आया था अर्यंकास। अर्यंकास में जो अर्यंकास थे और जो उपवेदास, ठीक है, ये अलग अलग चीज है। अब जैसे अर्यंकास थे, उनमें क्या माना जाता था? उनमें माना जाता था कि जो इनके सेज हैं, जो मतलब इनके गुरु हैं, ये नरूटो वाला सेज नहीं है, दूसरा सेज है। जो इनके सेज है वो क्या करते थे? वो जो भी अपने फॉलोअर्स थे, जो भी चीजें थे, उनको जो भी टीचिंग थी, उनको ये जंगलों में ले जाके देते थे। इसलिए इसको कभी कभी जंगल बुक भी कहते हैं। अगर अब बात आए कि जंगल बुक क्या है, तो हमको किस पे करना है? हमको जंगल बुक पे कवर करना है, आर्यंकास पे। ठीक है, उसके बाद आता है उपवेदास। अब ये उपवेदास क्या है? हमने तो वेद पढ़े हैं,
अब उपवेदा जो है ये एडिशनल चीजें ऐड की गई थी। पहला है गांधर्व। गांधर्व में क्या होता है, गांधर्व और जो दूसरा है हमारा वो आयुर्वेदिक, जो लास्ट है वो हमारा धनुर्वेदिक, और ये जो है हमारा शिल्पावेदिक। ठीक है, शिल्पावेद, ये अलग अलग चीज है। शिल्पावेद अब जैसे कि हमारा हो गया आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक किसके लिए फेमस है, आयुर्वेदिक तो हमको पता है मेडिसिन वगैरह फेमस है। तो धनुर्वेद है, धनुर्वेद किसके लिए फेमस है, नाम से पता चल रहा है धनुर्वेद। धनुर्वेद मतलब वॉरफेयर के लिए, वॉरफेयर के लिए। जो गांधर्व है, गांधर्व किसके लिए, प्रेम वगैरह के लिए। और जो शिल्पा है वो किसके लिए है, जो म्यूजिक वगैरह है और जो मतलब जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट होते हैं। जैसे कि हमारे पास जो एक हीरोइन है उनका नाम भी है शिल्पा शेट्टी, तो वो भी ऐसे ही है इन सब चीजों में। और जो गांधर्व है वो लव और फोक ट्रेडिशन के लिए। अब आते हैं हमारे किसके ऊपर, हमारे उपनिषद के ऊपर। इसको थोड़ा सा ब्रीफ से समझ लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये थोड़े से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बात करें उपनिषद की तो ये टोटल कितने नंबर में, 108। ठीक है, अब बात आती है एसजे, जो सत्यमेव जयते बहुत फेमस है। ये आते हैं कि कौन से उपनिषद से लिया गया है ये। तो ये जो है हमारा, ये लिया गया हमारा मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते, क्या, सत्यमेव जयते। अब बात आता है कि जो बृहद नारायणा है और ये चंडोगास है, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे उपनिषद है जो कि किसकी बात करते हैं, रीबर्थ की बात, कि ये बृहद नारायण थे, इसमें पहली बार बताया गया था कि रीबर्थ है। और जो चंडोगास है इसमें तो पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है। जो हमारे उपनिषद हैं वो क्या करते हैं, ये हमको बताते हैं क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, नेचर ऑफ गॉड, ऐसी जितनी भी चीजें वो सारे सबका वर्णन हमारे उपनिषद में पहले से ही हो रखा है। रीबर्थ में लोग अब मानते हैं ये कि इन्होंने बहुत ही पहले से माना था। ठीक है, अब आते हैं हमारे एपिक्स। एपिक्स के अंदर क्या आते हैं, जैसे कि हमारी जो रिचुअल बुक्स है, रिलीजियस बुक है, वो हमारी जो रिलीजियस बुक है उसमें से 2 बुक तो सबको ही पता है, महाभारत या फिर रामायण। लेकिन अब हमको सीखनी है कि महाभारत और रामायण लिखी किसने है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो बात करें अगर महाभारत की, तो महाभारत को किसने लिखा था, महाभारत को लिखा था वेद व्यास जी ने। किसने, वेद व्यास जी ने। ठीक है, अगर बात करें इसको पर्शियन लैंग्वेज में किस बुक के नाम से जाना जाता है, इसको पर्शियन लैंग्वेज में महाभारत को रजमनामा बुक से इसको जाना जाता है। शुरुआत में जब ये महाभारत लिखी गई थी इसके अंदर 880 वर्ष थे, जो कि बाद में बढ़ा के 24,000 कर दिया गया है और बाद में बढ़ा के 1 लाख तक कर दिया गया है। ये चीज थी इंफॉर्मेशन अबाउट महाभारत। अब आता है हमारा रामायण। रामायण किसने लिखी थी, रामायण लिखी थी हमारे वाल्मीकि जी ने। अब बात आती है कि रामायण को बहुत लैंग्वेज में लिखा गया, तो हमको ये जानना है कि कौन सी लैंग्वेज में किसने लिखी। तो जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने संस्कृत में लिखी थी। उसके बाद जो हमारे पर्शियन में आया था उसमें क्या था, उसमें जो बुक का नाम था वो है उड़ायोनी। ठीक है, अगर बात करें हमारे जो कम्मन थे उन्होंने तमिल में लिखी थी। और जो हमारे तुलसीदास जी थे उन्होंने किस चीज में लिखी थी, रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है, रामचरितमानस कुछ नहीं है, हमारी रामायण है जो तुलसीदास जी ने लिखी थी अवध लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में, अवध लैंग्वेज में। अब बात आती है कि श्लोकास हैं बहुत सारे रामायण के अंदर। कितने श्लोकास हैं, 24,000 श्लोकास हैं। जितने इसके अंदर वर्ष हैं उसके मिडल वाला पोर्शन जो था 24,000। तो ये हो गई हमारी महाभारत के बारे में। अब आता है हमारे पुराणास के बारे में कि पुराणास क्या है। तो पुराणास को लिखने वाले कौन थे, जो लम्हर्ष के बेटे थे उगावर्ष, उन्होंने लिखा था क्या, उन्होंने लिखा था हमारे पुराणास को। अब बात आती है पुराणास किस टाइम के हैं। तो बाद में जैसे कि जो हमारा ये राष्ट्र बना था हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र जो बना था उसको बनाने के अंदर बहुत सारे एम्परर आए थे। तो उस टाइम पीरियड में ही एक जो चीज थी वो थे गुप्ता एम्पायर। तो ये गुप्ता एम्पायर के टाइम में जो था ये पुराणास लिखा गया था। अब ये बात आती है कब लिखा गया था, तो ये 4th AD में लिखा गया था। और जो सबसे पुराना है वो है मत्स्य पुराण, और जो एक है बुक जिसका नाम है वायु पुराण, उसके अंदर जो है हमारे गुप्ता के बारे में अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। तो ये सारी चीज हमारी एपिक्स क्लियर हो गई, उपनिषद क्लियर हो गया, स्मृति लिटरेचर क्लियर हो गया और हमारे अलग अलग वेदास क्लियर हो गए। सो इसके साथ ही हमारा जो वैदिक लिटरेचर था इसके अंदर हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब जो हमारी अगली वीडियोस आएगी उसके अंदर अखंड भारत कैसे बना था, उसकी किसने शुरुआत की थी, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, इन सब का आपको वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। सो तब तक के लिए थैंक यू और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।